दमोह के पास सिंग्रामपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस बैठक में किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए गए। 0% पर लोन, खेती का रकबा बढ़ाने समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। देखिए ये खास रिपोर्ट। किसान हित में मोहन सरकार का बड़ा फैसला। 0% पर लोन और खेती का रकबा बढ़ेगा। कोदो कुटकी जैसे श्रीअन्न को मिलेगा बढ़ावा। कैबिनेट बैठक में हुए निर्णय की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने बताया कि कैबिनेट ने किसानों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें किसानों को एक बार फिर से 0% ब्याज दर पर ऋण सुविधा शुरू की जा रही है। इसके अलावा श्रीअन्न यानी मिलेट को बढ़ावा देने के लिए श्रीअन्न की खेती पर 3,900 रुपए प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त राशि दी जाएगी, जिससे क्षेत्र के कोदो कुटकी जैसे श्रीअन्न को बढ़ावा मिलेगा। सहकारिता विभाग में मध्य प्रदेश एक बात के लिए और जाना जाता है कि हम 0% ब्याज की दर पर किसान को कर्ज देने का काम करते हैं। और इस बात का भी आज मंत्रिपरिषद ने आज ही के दिन फैसला किया है कि हम इस योजना को जारी रखेंगे और इसमें एक अंश भारत सरकार देती है और एक अंश मध्य प्रदेश सरकार देती है। और इस बात के लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ कि वीरांगना दुर्गावती जी जो सदैव किसानों के हित में अपना सोचती थी और किसानों से पूछकर फसल चक्र का भी निर्धारण करती थी, ऐसे उनके स्थान पर बैठकर इस महती योजना को फिर से 0% ब्याज में किसान को ऋण देने का जो उन्होंने फैसला किया है, उनके प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने बताया कि चिकित्सा शिक्षा और चिकित्सा विभाग के एकीकरण होने के बाद अब नर्सिंग संस्थाएं भी एक होकर शासकीय हो जाएंगी। इसमें अब तक 6 संस्थाएं स्वशासी थी। सीएम मोहन यादव की घोषणा पूरी करते हुए जैन समाज के बोर्ड बनाने को लेकर कैबिनेट की स्वीकृति मिली है। इसमें जैन समाज के बोर्ड के गठन को मंजूरी मिली है। बोर्ड में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। बोर्ड का कार्यकाल 2 वर्ष दिगंबर, 2 वर्ष श्वेतांबर समुदाय का यानी कुल 4 वर्ष का रहेगा। मदन महल पहाड़ी के आसपास के क्षेत्र में रानी दुर्गावती का विशाल संग्रहालय बनेगा, जिसमें ओपन थिएटर के अलावा उस समय की संस्कृति की झलक दिखाई देगी। इसको लेकर एक सीएम की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन हुआ है, जो संग्रहालय के निर्माण को देखेगी। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर चर्चा हुई, जिसमें मध्य प्रदेश बेरोजगारी के मामले में सबसे नीचे है। पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग हमारे घोषणा पत्र में हमने तमाम अल्पसंख्यक अन्य समाजों के बोर्ड बनाने की बात कही थी और उसी के तहत अभी 20-25 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैन समाज के लोगों को जो आश्वासन दिया था, इतने कम समय में उसको पूरा किया है। ये हमारे घोषणा पत्र का मुद्दा भी था, जिसमें एक अध्यक्ष होंगे और 2 सदस्य होंगे। उनके ऑफिस का और उनके मानदेय का प्रबंध भी इसमें है। और साथ में ये भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, क्योंकि जैन समाज में दिगंबर जैन समाज है और श्वेतांबर जैन समाज है, तो 2 वर्ष दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष होंगे का कार्यकाल होगा और 2 वर्ष श्वेतांबर जैन समाज का कार्यकाल होगा। ये महत्वपूर्ण फैसला आज कैबिनेट में लिया गया। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग नर्सिंग महाविद्यालयों में हमारी 2 श्रेणियां थी। पहले मध्य प्रदेश सरकार ने चिकित्सा विभाग को और शिक्षा विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक ही मंत्रालय कर लिया, एक मंत्रालय बना दिया था। अब फिर से इसमें जो हमारी शासकीय संस्थाएं थी, उसमें 6 स्वशासी संस्थाएं थी, बाकी शासकीय विद्यालय महाविद्यालय थे। इन दोनों का डेजिग्नेशन शासकीय महाविद्यालय ही कर दिया गया है, ताकि एक प्रकार से उनको संबोधित किया जा सके। कुल मिलाकर देखा जाए तो दमोह के पास सिंग्रामपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस बैठक में किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए गए। 0% पर लोन, खेती का रकबा बढ़ाने समेत कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, दमोह।